Yes students, we are just continuing our previous chapter and now we are going to discuss that how can we calculate the commission. ठीक है, जैसे आपको पता है कल अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था विद एडजस्टमेंट के अंदर, जिसमें अपन ने जनरल एंट्रीज बनाना सीखा था. अब अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर ये होता है कि अगर आपको किसी पर्सन को, मैनेजर को कमीशन अगर देनी है तो किस अकॉर्डिंग देते हैं, मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशंस इफ देर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑन योर प्रॉफिट. अगर आपको अपने प्रॉफिट पे कुछ परसेंटेज लगा के कुछ कमीशन देनी है तो कैसे कैलकुलेट करना है. तो डिस्कस करते हैं. इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन सिंपल सा पढ़ते हैं. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में, टॉपिक नंबर पेज नंबर 14.50. द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज रिपोर्टेड टू बी 45,000. हमारी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 45,000. एंड द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L अकाउंट इज ₹23. और हमने P&L में डेबिट कितना करना है, एक्सपेंसेस 23,000 का. A commission of 10% on the net profit means you need to calculate net profit. तो net profit का 10% आपको क्या करना है, कमीशन देना है. बट क्वेश्चन में उसने आगे बोल दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है. अगर वो ये वर्ड नहीं देता तो अपन क्या करते हैं, और ये वर्ड दिया तो क्या करेंगे, ये सीखेंगे. इज टू बी कैलकुलेट. सो लेट्स कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फर्स्ट. अपन सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं. तो आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन. सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको माइनस कर दो. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन योर क्वेश्चन विच इज 45,000. if you are going to deduct indirect expenses which is of 20,000 then you can easily get the net profit. So net profit would be 22,000. 45,000 minus 23,000 would gives you 22,000. ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट. अब आपको क्या करना है, जस्ट अज्यूम हमारा क्वेश्चन बोलता है हमको कि आप नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन निकाल दो. नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन निकाल दो. अगर क्वेश्चन ये वर्ड देता, बट क्वेश्चन ने आगे स्टेटमेंट क्या दे दिया, आफ्टर चार्जिंग. बेटा क्वेश्चन अपने पास एक ही, इसलिए मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना बोलता है कि 10% ऑफ नेट कमीशन, सॉरी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको कमीशन निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल लेते. जैसे क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, 22,000. कितना आया, 22,000. तो 22,000 का आप सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं. वो कितना हो जाता है हमारे पास, 2200. कितना हो जाता है, 2200. ये हमारे पास हो जाता है कमीशन का अमाउंट. बट क्वेश्चन ने कर दिया ट्रिक चेंज. क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में अपन को नया लॉजिक लगाना पड़ता है. और लॉजिक क्या है, तो वो फॉर्मूला आपको मैं बताती हूँ. फॉर्मूला जो है वो ये बन जाता है दैट मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. आई एम गोइंग टू राइट कमीशन हियर, ठीक है, मैं कमीशन का परसेंटेज लिख रही हूँ, एंड मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ कमीशन. सो फॉर्मूला ये हो जाएगा. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं, देखते हैं. प्रॉफिट कितना है, 22,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10% ऑफ कमीशन, यानी आपको पता है परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 है तो 100 तो लिखना ही है, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 है तो 110 हो जाता है. तो लिख दीजिए 22,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 परसेंटेज ऑफ कमीशन. कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास कमीशन कितनी आ जाती है, 2,000. मीन्स अपन 22,000 के प्रॉफिट में से कमीशन कितना देने वाले हैं, 2,000 रुपीज़. ओके, तो आफ्टर में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आफ्टर नहीं देता है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन ने अपन को बोला है नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन का अमाउंट. तो 22,000 माइनस 2,000 वुड अल्टीमेटली गिव्स यू 20,000 विच वुड बी योर नेट डिविजिबल प्रॉफिट विच यू कैन कैरी टू योर कैपिटल. ठीक है, जो आप कैरी करके बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जा सकते हो. होप यू गॉट इट. ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी. अब अपन पढ़ते हैं बेटा, एक नया एक और कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में बताती हूँ जो आपको करना है. देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म में 17,424 रुपये यानी 17,424. द मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%. मैनेजर को 10% का कमीशन चाहिए, बट उसने आगे लाइन क्या दे दी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट विच इज 17,424 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन विच इज 10% और अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, यानी 100 प्लस 10 वुड गिव्स यू 110. ठीक है, तो अब आप कमीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो.
अब अपन आगे बात करते हैं। आगे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे डेटर से रिलेटेड कि डेटर क्या होते हैं, प्रोविजन कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर हमको 7 दे रखा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 5 और 6 इजी क्वेश्चन है तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 हमको ये बोल रहा है दैट ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2016 के अंदर द बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर शोड अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसने बोल रखा है टोटल डेटर्स कितने हमारे 8100, बेड डेप्स कितने का हो गया 150 का, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज 350। यानी प्रीवियस हमको बोल रखा है कि इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपके पास डेटर कितने 8100। अब ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हमको रुपए मिल जाएं, तो अपन क्या सोचते हैं कि चलो कुछ परसेंट अपन प्रोविजन बना के रखो, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम कुछ परसेंटेज बना के रखते हैं कि हमको इतना अमाउंट तो शायद रियलाइज़ नहीं हो पाएगा, तो वही प्रोविजन हमको कैलकुलेट करना है। सो आगे क्वेश्चन हमको ये बोलता है हाउ एवर बॉट टू नोटिस दैट 100 वर इरिकवेबल फ्रॉम अ डेटर। मतलब हमको फिर बाद में बैलेंस शीट बना रहे थे तब पता पड़ा कि अच्छा 100 रुपये तो अपन को मिलने नहीं वाले, मतलब 8100 तो हमको बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दे ही रखा था। फिर हमको बाद में पता पड़ा कि 100 रुपये और नहीं मिलने वाले, तो अल्टीमेटली मिलने कितने वाले रुपये 8000। कैन वी से कि 100 रुपीज़ का बेड डेप्स हो गया, कैन वी से दिस, हम बोल सकते हैं ना, ओके। एंड रिकवेबल फ्रॉम अ डेटर, तो अपन को पता पड़ा कि 100 भी रिकवेबल होगा, अब तो ये दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद हमको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्स के लिए 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए 4%। दैट्स इट। हमको दो चीज़ें बनानी है, एक तो हमको प्रोविजन बनाना है डेटर के लिए और एक बनाना है डिस्काउंट के लिए, दोनों के लिए बनाना है। तो अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बेटा ये ध्यान रखो कि हमारे पास डेटर कितने हैं। हमेशा एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, whatever would be your provision it should be on your debtors, यानी कि जो भी आपके पास डेटर्स होते हैं उन पे हम क्या बनाते हैं प्रोविजन। जस्ट एज यू मान लो कि मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस में मुझे पता है कि मुझे सामने वाली पार्टी से 5000 रुपीज़ लेने, बट हम बिजनेस जब भी करते हैं तो आपने सुना होगा बिजनेस जो होता है वो रिस्क पे बेस्ड होता है। काय पे बेस्ड होता है, रिस्क पे, और हर जगह रिस्क होती है। तो हम अकाउंटेंट लोग ये सोचते हैं कि हमको कुछ रिस्क को अपने पास प्रोविजन की फॉर्म में रखना चाहिए कि अच्छा कभी कोई दिक्कत आ जाए बिजनेस में तो हम उस प्रोविजन की वैल्यू में से उसको सेट ऑफ कर सकें, फ्यूचर में एकदम से इतना सारा लॉस ना आ जाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने के डेटर्स थे 5000 के, कितने के डेटर्स थे 5000 के, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बना लिया प्रोविजन, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 10% लोग तो पैसा देंगे ही नहीं, तो हम ये तो 10% बहुत बड़ी बात होगी, लोग कम मानते हैं। मान लो 10% लोग पैसे नहीं देने वाले, तो अल्टीमेटली अपन को कितने रुपए नहीं मिलने वाले 500, तो मिलेंगे कितने 4500। अब क्या एश्योरेंस है कि 4500 सारे के सारे 4500 रुपये देंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना 5% छोड़ दो, 10% छोड़ दो, या 5 रुपये छोड़ दो 10 रुपये, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। तो हमेशा याद रखिए कि वट एवर वुड बी योर डेटर आफ्टर डिडक्टिंग अ प्रोविजन यू गेट दी नेट डेटर, और नेट डेटर से हमको रियलाइज होती है कुछ वैल्यू, और इसके ऊपर ही हम क्या बनाते हैं उनका डिस्काउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो हमेशा समझना पहले डेटर होते हैं फिर प्रोविजन निकालते हैं तो नेट डेटर आते हैं, और नेट डेटर से हमको मालूम पड़ता है कितना रियलाइज करना और उस पर हम बनाते हैं प्रोविजन। दैट्स इट। तो हमने डिस्काउंट बना लिया कि हमको डिस्काउंट क्या है, तो हम सोच रहे कि 2% इन लोगों को अपन डिस्काउंट दे भी दे देंगे अर्ली पेमेंट के लिए या किसी भी रीज़न से, तो हमको मालूम पड़ेगा कि नेट अल्टीमेटली कितना रियलाइज होगा। ये सब कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का लॉजिक हम फॉलो करते हैं। सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये समझते हैं। क्वेश्चन ने हमको बोला कि हमारे पास डेटर है 8100 के और पूरे साल भर में हमको बेड डेप्स हो गया 150 का। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो हमको कहाँ पर मिली थी ट्रायल बैलेंस में, यानी इसका एडजस्टमेंट तो हम कर चुके। अब दिक्कत होती है आगे की, तो हम देखते हैं सबसे पहले डेटर्स आर ऑफ ₹8100। तो कैन वी डिडक्ट दी बेड डेप्स विच अराइजेज इन योर बैलेंस शीट, सॉरी विच अराइजेज इन योर बिजनेस। तो हमको मालूम पड़ा कि अच्छा बैलेंस शीट बनने के बाद कि 100 रुपये तो सामने वाला दे ही नहीं रहे, वो तो बेड डेप्ट हो गए। तो हम ये बोल देंगे जो भी अमाउंट इररिकवेबल है, मैं पूरा लिख देती हूँ इररिकवेबल, ठीक है। तो इररिकवेबल हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम कितना इररिकवेबल है यानी कितना अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, तो 100 रिसीव नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली अपने डेटर हो जाते हैं कितने 8000 के। अब 8000 पे हमको पता है कि हमको तो 5% का PDD बनाना है यानी प्रोविजन बनाना है। तो 5% ऑफ 8000 हमेशा याद रखना, 5% किसका 8000 का, अल्टीमेटली कितना हो गया 400। तो अब हमको पता पड़ा कि हम रियलाइज़ कितना अमाउंट करने वाले हैं
7,600। ये अमाउंट हमारे पास अल्टीमेटली किसकी फॉर्म में चला जाता है, डेटर की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, रियलाइज हो सकते हैं जो डेटर, रियलाइज डेटर अपने नाम के लिए रख लेते हैं। बट फिर अपन को पता पड़ा हम तो उनको 4% का डिस्काउंट भी देने वाले हैं, तो जो भी रियलाइज डेटर होंगे उनका 4% अपन क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन डेटर वुड भी 4%। तो 7,600 का 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 304। कितना आ जाएगा, 304। तो हमको मालूम पड़ेगा अच्छा नेट डेटर हमारे पास 7296 के। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। 7,600 का सीधे 4% निकाल देंगे और अल्टीमेटली अमाउंट आ जाएगा। अब क्या होता है, तो अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देते हैं। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। बैलेंस शीट में आप अमाउंट नेट लिख देंगे, बट आगे दिक्कत ये होती है कि P&L में क्या करें। तो P&L में देखिए, P&L में जो भी लॉस होता है वो आ जाता है। तो अब देखो P&L में हमको, हमारे पास ऑलरेडी बेड डेप्स कितने रुपए का हो चुका है, 150 का। ठीक है, फिर हमको मालूम पड़ा कि 100 का फिर बेड डेप्स हो गया है, जो सामने वाली पार्टी दे नहीं रही है, तो 250 तो अल्टीमेटली बेड डेप्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमको कितने रुपए का बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमको कितने का बनाना है, 400। इफ नथिंग इज गिवन देन प्रोविजन वुड बी फॉर ₹400। कुछ नहीं दे रखा है तो 400 का पूरा प्रोविजन करंट ईयर में बना देंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमको कितने का बनाना है, 304। तो इतना भी अपन क्या कर देंगे, P&L में डेबिट। यानी अल्टीमेटली P&L में यहाँ पे 100 रुपये और जो रिकवेबल थे वो भी डाल दो, तो अल्टीमेटली P&L में कितना अमाउंट चला जाएगा, 4, 5, 7, 8, 9, 954 का अमाउंट टोटल P&L में चला जाएगा। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो ये अमाउंट हमारे पास 954 का अल्टीमेटली P&L में चल जाता है, और ये अमाउंट हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखते हैं। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें एक साथ कैसे बनाते हैं। वैसे आपने पढ़ाई है एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट जब पढ़ा था तब, अब विथ एडजस्टमेंट है तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के क्या इफेक्ट पड़ेंगे अपन ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।